एक जानवर की दुम को लेकर जो कहावत है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क पर बिल्कुल मुफीद बैठती है। दहशतगर्द मुल्क भले ही दाने दाने को मोहताज हो, भले ही दुनिया के सामने दर बदर हो चुका है, लेकिन साजिशों से बाज नहीं आता है। 3 दिन पहले जम्मू के करीब नागरोटा में 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए। इसके अगले दिन TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट सांबा बॉर्डर पर पहुंचे थे। खुलासा किया था कि आतंकियों ने सुरंग के रास्ते घुसपैठ की थी, जो अब सच साबित हो चुकी है। बॉर्डर पर एक सुरंग मिली है जो 150 मीटर लंबी है, पाकिस्तान से हमारी सरहद तक पहुंचती है। सांवा सेक्टर में पाकिस्तान ने ड्रोन उड़ाए, LOC पर लगातार गोलीबारी हो रही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से जंग होने वाली है? क्या जिन्ना के मुल्क की फाइनल बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया? जिन्ना के मुल्क के खौफ का लाइव टेलीकास्ट करती है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिन कदमों की आहट से दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं, जिन परवाजों की गड़गड़ाहट सुनकर आकाश की बुलंदी सजदा करती है, जिन जंगी जहाजों की गूंज से समंदर की गहराई भी थरथराती है, ये हिंदुस्तान के जाबाजों का वो शौर्य है जिसके जिक्र भर से दुश्मनों में खौफ पसर जाता है और पाकिस्तान इसी दहशत में मरा जा रहा है। हर हथकंडा आजमाकर, हर पैंतरा लगाकर, हर तिगड़म भिड़ाकर आखिरकार इमरान खान और उनकी पूरी मंडली ने हार मान ली। हार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर, हार गिलगिट बाल्टिस्तान पर और हार अपने बाप के हर अरमान पर। आनी भी चाहिए और आएगी, जरूर आएगी। हमारे जाबाजों का बारूद जिस दिन बरसना शुरू होगा, उस दिन के बाद जिन्ना के वारिसों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। वैसे कराची से लेकर लाहौर तक इन दिनों यही चर्चा है कि दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान का आखिरी अध्याय लिखने का वक्त आ चुका है। कश्मीर के नाम पर युद्ध का माहौल किसने बनाया, दुनिया जानती है। एटम बम की धौस किसने दिखाई, बताने की जरूरत भी नहीं। पाकिस्तानी लीडरों की एटम बम वाली जुबान पूरी दुनिया ने सुनी। POK के भारत में शिफ्ट होने की अटकल भर से पाकिस्तानी एटम बम का जाप शुरू कर देते हैं, लेकिन अब ये गीदड़ भभकी भी काम नहीं आने वाली है। इसलिए पाकिस्तानियों का अपने माई बाप चीन से भी भरोसा उठ चुका है। पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान की मीडिया खौफ में मरी जा रही है। खौफ इतना है कि पाकिस्तानी दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह उनके सिर पर मंडराता खतरा टल जाए। इमरान के बमबाज मंत्रियों से लेकर बंद स्टूडियो में मीडिया युद्ध संकट टलने के लिए माला जप रही है। पाकिस्तान में ये खौफ क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। 19 नवंबर को जम्मू के करीब नगरोटा में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी ढेर किए गए थे। ये 4 आतंकवादी 26/11 की बरसी पर हिंदुस्तान में कोई बड़ा धमाका करने आए थे, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो और सनसनीखेज है। ठीक इसी तरह पाकिस्तान के हर पालतू दहशतगर्द का अंजाम होगा। ऐसे ही पाकिस्तान की जहरीली नस्लों का काम तमाम होगा, बार बार होगा, हर बार होगा। ऐसे ही जहरीला अजगर मसूद अजहर मरेगा, ऐसे ही चीथड़े हाफिज सईद के उड़ेंगे, ऐसे ही सलाहुद्दीन कब्रिस्तान जाएगा। जिन्ना के 4 जहरीले वारिस भले ही कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का पाप फिर से जमाने के सामने सरेआम हो चुका है। खुलासा हुआ है कि नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों को कमांडो ट्रेनिंग मिली थी। 4 दहशतगर्दों को शकरगढ़ में जैश के ट्रेनिंग कैंप में आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक 4 को कश्मीर घाटी में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। यानी अगर हमारे जाबाजों की गोलियों से बारूद न बरसता और मसूद के सपोले न बनते तो घाटी एक बार फिर दहल सकती थी। दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान के पाप की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन जिन्ना के बेगैरत और बेशर्म वारिसों की अक्ल ठिकाने नहीं आई।
ये तस्वीरें पाकिस्तान के नए पाप का सबूत है। पाकिस्तानी ड्रोन जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में देखे गए। एक ड्रोन को सांबा सेक्टर में पीओपी चाक फकीरा के पास हवा में उड़ान भरते हुए देखा गया। जवानों ने ड्रोन पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की, लेकिन ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भागने में कामयाब रहा। दूसरा ड्रोन भी सांबा सेक्टर में उड़ता देखा गया, जिस पर जवानों ने गोलियों की बौछार कर दी। दिवाली से एक दिन पहले यानी 13 नवंबर को पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया था और इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने इसका मुकम्मल जवाब देते हुए पाकिस्तान के 20 सैनिकों को ढेर कर दिया था और तभी से बाजवा के कायर ब्रिगेड की कायराना हरकत जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसी तरह पाकिस्तान के मंसूबे खाक में मिले थे। पीओके में बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्दों के सिर पर इतना बारूद बरसा था कि पाकिस्तान के पापियों के बंकर कब्र में तब्दील हो गए थे। हमारे शूरवीरों ने आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड भी तबाह कर दिए थे। इसलिए इमरान के चचा मसूद और हाफिज अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर साजिश रचने में लगे हैं। ये 3 तस्वीरें इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के पाप का खुलासा करती हैं। सांबा सेक्टर में सुरंग मिली है, ऐसी सुरंग जिससे आतंकी घुसपैठ करते हैं। सांबा सेक्टर में ही पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, तो नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों ने भी सांबा सेक्टर से ही घुसपैठ की थी। यानी साफ है कि एलओसी के साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने अपनी साजिशों को तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में भारत की पाकिस्तान के साथ लगती 1222 किलोमीटर की सरहद है, जिसमें 742 किलोमीटर एलओसी पड़ता है। इसके अलावा बाकी का जो इलाका है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। इस 782 किलोमीटर एलओसी के उस पार पाकिस्तान ने कई सारे आतंकी कैंप लगाए हैं, जहां से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। और इसी के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार भी आतंकी पाठशाला पाकिस्तान ने सरहद पार खोल रखी है। ये पाकिस्तान का शकरगढ़ कस्बा है। कहने को तो ये इलाका मैदानी खेतों वाला है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आतंक की खेती होती है। ये पाकिस्तान का आतंकिस्तान है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से आतंकी जमात को इसी शहर में लाया जाता है। तालिबान और अफगानिस्तान जैसे देशों से ट्रेनिंग लेकर लौटने वाले आतंकियों की बाकी की ट्रेनिंग शकरगढ़ लॉन्चिंग पैड पर होती है। अब पाकिस्तान ने यहाँ बड़ा लॉन्चिंग पैड बनाया है। बताया जाता है कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से यहाँ आतंकियों को लाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद झाड़ियों के बीच बनी इसी तरह की पगडंडियों के रास्ते घुसपैठ के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। नगरोटा कश्मीर की लाइफलाइन कहे जाने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पड़ता है। यहां से पाकिस्तान के बॉर्डर का फासला करीब 75 किलोमीटर है, जो सांबा सेक्टर से लगता है। सांबा में पाकिस्तान से लगता बॉर्डर नेशनल हाईवे कहीं 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कहीं यह फासला 10 किलोमीटर तक जाता है। पाकिस्तान से लगता ये पूरा इलाका मैदानी है, लेकिन कई जगह घनी झाड़ियां हैं, जो बरसात के बाद घुसपैठ के लिए मुफीद जरिया बनती हैं। चारों आतंकी जो थे शकरगढ़ इलाके से ही सांबा सेक्टर में घुसपैठ की हुई थी, लेकिन इन सब के बीच सूत्रों ने TV9 भारतवर्ष को ये भी बताया कि मौलाना मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला ने ये साजिश रची है कि DDC इलेक्शन में किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा आतंकी हमला करवाया जा सके, और इसी के चलते इन चारों आतंकियों को यहाँ पे भेजा गया था। आपको बता दूं कि ये चारों जैश के जितने आतंकी थे ये फिदाइन थे, और अगर ये कश्मीर घाटी तक पहुँच जाते तो एक बड़ा आतंकी हमला कर देते। ये पूरा इलाका मैदानी है, इंटरनेशनल बॉर्डर कहलाता है, इसलिए निगरानी का जिम्मा BSF के पास है, जो 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। तार बाड़ भी लगी है। सवाल ये है कि इतने सुरक्षा इंतजामों के बावजूद आतंकी दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गए। हमने स्थानीय लोगों से पूछा। ऐसा है कि
ओपन क्रॉसिंग जो है ना वो अभी मेरा ख्याल है कि नहीं हो रही। जैसा कि इन्होंने ये बना रखी है ना सुरंगें वगैरह, ज्यादा वो यूज कर रहे हैं लोग। अच्छा, ठीक है, आतंकी, हाँ आतंकी ज्यादा बना रखी है उन्होंने। तो जम्मू कश्मीर का मौका लगता है रात को, जो जहाँ से भी मौका लगे वहां से भी निकलते हैं ये। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह का ये भी कहना है कि हम इस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या ये चारों आतंकी सुरंग के जरिए आए थे। मैदानी इलाका और हमारे जाबाजों की चौकसी की वजह से आतंकियों के लिए घुसपैठ आसान नहीं है, इसलिए नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं। पिछले कुछ साल के दौरान इस इलाके में कई सुरंगें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल ड्रग और हथियारों के तस्करी के लिए किया जाता है। नगरोटा में मसूद के पिट्ठुओं के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में टेरर टनल की साजिश नाकाम करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस समय मैं मौजूद हूं सांबा सेक्टर में, जहां पे बड़े पैमाने पर एंटी टनल ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। यहां पे टॉप ऑफिशियल जो है एक के बाद एक कर सांबा सेक्टर में पहुंच रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि शायद यहां पे टनल मिली हुई है। लगातार जांच की जा रही है कि क्या आतंकी जो थे टनल के रास्ते तो नहीं आए थे। उसी के चलते बीएसएफ की तरफ से एक बड़ा एंटी टनल ऑपरेशन जो है सांबा सेक्टर में चलाया गया है। सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में कामयाबी भी मिली। सांबा सेक्टर में सुरंग मिली है। माना जा रहा है कि नगरोटा में मारे गए आतंकियों ने इसी सुरंग से घुसपैठ की थी। डीजीपी दिलबाग सिंह हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ी कामयाबी मिली है सर, टनल डिटेक्ट हुई है सांबा सेक्टर से। जैसे कि आपने पहले भी बोला कि आतंकी जो थे जैश के थे, सांबा सेक्टर से ही घुसपैठ की है। जी बिल्कुल बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान जो हमेशा हर बात से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी नहीं चला रहा है, बेनकाब हुआ है, बिल्कुल एक्सपोज हुआ है। हम लोग तभी से लेकर के जब इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद ये लोग नगरोटा टोल प्लाजा पे इंटरसेप्ट हुए थे और चारों के चार मारे गए थे। जितना टेक्निकल गैजेटरी और एविडेंस मिला था वो पाकिस्तान की तरफ स्ट्रॉन्ग इशारा कर रहा था। उनके पास जो दवाइयाँ मिली पाकिस्तान की थी, वायरलेस सेट जो पाकिस्तान का था, टेलीफोन पाकिस्तान का था, ईटेबल्स पाकिस्तान की थी, उनके जो ड्रेस थे उनके ऊपर मार्का पाकिस्तान का था। और अभी इस टनल के ऊपर जो सीमेंट बैग लगे हुए हैं, आप अगर इनको देखें तो इनके ऊपर भी मार्का पाकिस्तान का है। ये सामने देखिए पाकिस्तान का मार्का इसके ऊपर लगा हुआ है। यही मार्का, यही बैग इससे पहले कुछ अरसा जो टनल बैंगलाड़ में पकड़ी गई थी वो भी जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उस पर भी यही मार्का था, यही पैटर्न था, जिसमें स्टेप करके कटिंग करके नीचे लगाया गया है। ये टनल लगभग 15 से 20 फुट ज़मीन के नीचे है और 150 मीटर लंबी है और पाकिस्तान के अंदर से शुरू होती है और जहां आके खुलती है। इसी टनल के जरिए से 4 दहशतगर्द जो जैश ए मोहम्मद के मारे गए बंद टोल प्लाजा नगरोटा में, इसी के जरिए से आए थे। सारे के सारे टेक्निकल एविडेंस जो हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक यही पॉइंट एग्जैक्ट बनता है। जरा इन बोरियों को गौर से देखिए, क्योंकि जिन्ना की दहशतगर्द औलादों के नापाक मंसूबों का ये सबसे बड़ा सबूत है। इन्हीं बोरियों के जरिए सुरंग के मुहाने को ढका गया था। पीले रंग की ये बोरियां सीमेंट की हैं, जिस पर मेड इन पाकिस्तान का मार्क लगा हुआ है। ये सुरंग करीब 150 मीटर लंबी है, वहीं जमीन में 15 मीटर तक गहरी है। ये वही टनल है जिसके जरिए जैश के 4 आतंकी जो थे सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके आए थे। लेकिन दाद देनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर पुलिस की इनपुट को, जिस तरीके से नगरोटा बंद टोल प्लाजा के पास जैश के 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। लेकिन एक और सबूत पाकिस्तान को जरूर देखना चाहिए। ये जो सैंडबैग है ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान मेड का है। पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन से पहले एक बड़ा आतंकी हमला हो। ये देखिए पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान बैग जो है ये पाकिस्तान का। ये देखिए 150 मीटर और इसकी जो 150 मीटर जो है लंबी टनल है और लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन इन सब के बीच में एक और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए सरकंडे किस तरीके से यहाँ पे है और सुबह के वक्त इसी तरीके से 18 तारीख को आतंकी जो थे वो यहाँ से घुसपैठ कर आगे की तरफ गए थे। आतंकियों का ये प्रयास था कि कश्मीर घाटी ही पहुंचना। लेकिन ये देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बेल्ट है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। शकरगढ़ तहसील पड़ती है जहां से जैश के 4 आतंकी आए थे और अभी भी लगातार जो बीएसएफ है वो एंटी
टनल ऑपरेशन जो है वो चलाए हुए हैं। ये नई टनल है जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी कि और आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक इसी तरह पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम हो रही है। इसलिए बाजवा बौखलाया हुआ है, इमरान का हलक सूखा हुआ है, क्योंकि तय हो चुका है कि बाजवा के बुज़दिल कितनी भी साजिशें कर लें, कितनी भी सुरंगें खोद लें, जिन्ना के बारिशों का अंत होना ही है, हर हाल में होना ही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।